दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करके किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उसी का जो ये वीडियो है मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है और यूज़ करने के साथ ही आप कौन सी ऐसी इमेजेस हैं जिनको कि आप इसमें अपलोड करके पैसा अर्न कर सकते हैं, और इसके साथ ही उसका क्या प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे शटरस्टॉक जो है, मतलब shutterstock.com वेबसाइट है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है कि आपकी इमेजेस को जो है आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं, और अपलोड करने के साथ ही कुछ ऐसी इमेजेस जिनकी कि आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो हाई डेफिनेशन की जो इमेजेस होती है आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट इसके जो है वो चार्ज लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो इमेज दिखाता हूँ कि कौन सी ऐसी इमेज है या किस तरह की इमेजेस आप इसके अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के साथ ही डाउनलोड का क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसका जो आप डाउनलोड करेंगे, और इसके साथ डाउनलोड के साथ अपलोड करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, मेरा जो डेस्कटॉप पे मैंने भी ये वाला वेडिंग कलर्स। तो आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब इसमें मैं आपको ये वाली एक इमेज दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल इमेज है और इसी इमेज को जो है मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करूँगा। अभी जैसे मैंने ओपन किया तो ये वाली एक इमेज है, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज है। अब इसको थोड़ा सा मुझे कलर इसका थोड़ा सा शाइनिंग करनी है, तो ये वाली इमेज मैं आपको इसमें अपलोड करके बताऊँगा, और इसके साथ ही जो इसका डाउनलोड और अपलोड दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आप देखेंगे मेरे स्टोर पे अभी लाइव भी है। अगर मैं अपने स्टोर पे इसको दिखा देता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट आप देखेंगे ये अभी लाइव है। तो ये एक तरह का वेडिंग सेरेमनी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एक तरह का वेडिंग कलश है ये। और ये जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे 1090 का मैं अपने प्रोडक्ट पर सेल कर रहा हूँ। अब इसी प्रोडक्ट की इमेज को मुझे जो है अपलोड करना है शटरस्टॉक पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप के अंदर वो जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी उस इमेज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अपलोड में डायरेक्ट जो उसमें इस तरह से नहीं कर सकता, थोड़ी सी आपको शाइनिंग उसमें करनी होगी। जैसे ये वाली इमेज मैंने ओपन की और ओपन करने के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा शाइनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे मैंने व्हाइट कपड़ा यहाँ पे लगा रखा है। उसी का मैंने एक नॉर्मल फ़ोन से ये फोटो कैप्चर की है, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें कैमरा यूज़ नहीं किया है। तो कंट्रोल के साथ में एल की प्रेस करके मैं इसको शाइनिंग थोड़ी सी कर देता हूँ, और ये वाली इमेज जो है मेरी कंप्लीट अब रेडी हो गई है। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी का जो बैकग्राउंड है ये मैं वाइट कर देता हूँ, यहाँ से पिक कलर करके यहाँ पे ब्रश टूल से इसको वाइट मैंने कर दिया। तो अब ये वाली इमेज आप देखेंगे पूरी तरह से कंप्लीट रेडी हो गई। बस केवल इतना सा मुझे करना है, क्योंकि मैंने पीछे इसमें जो है वाइट कलर का कपड़ा लिया हुआ था। अब मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के साथ ही अब ये वाली जो इमेज है मुझे इसको शटरस्टॉक पे जो है अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेटफॉर्म पे जो है उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं। जैसे शटरस्टॉक है, अगर आप भी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो शटरस्टॉक जो है वेबसाइट इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मैं जो सर्च कर लेता हूँ, जैसे अब मैंने वेडिंग कलश आपको दिखाया था, तो वेडिंग कलश ही मैं अभी सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेडिंग कलश मैंने सर्च किया, तो वेडिंग कलश जैसे मैं सर्च करता हूं तो आप देखेंगे वेडिंग कलश के ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी सारे इमेजेस जो हैं आपको देखने को मिलती है। तो अगर जैसे कोई सी भी इमेज, अब मान के चलिए कि आपको कोई ऐसी इमेज की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको वेडिंग जो अगर सेरेमनी होती है उसमें आपको कोई पोस्टर प्रिंट करवाना है या फ्लेक्स प्रिंट करवाना है, उसके लिए आपको हाई डेफिनेशन की इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई सी भी एक इमेज लेता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने ये वाली इमेज ली है, और लेने के साथ जब मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के साथ ही जब मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो डाउनलोड पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग साइजेस का ऑप्शन इसमें आ रहा है। और साइजेस का ऑप्शन आने के साथ ही नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके कुछ चार्जेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप ये इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो एवरी इमेज का जो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे दिया है 2.49। यानी कि ये इमेज आप देखेंगे अगर आपको हाई डेफिनेशन की इमेज चाहिए तो उसके चार्जेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आप चाहिए, अगर 10 इमेज आपको चाहिए और ईयरली अगर आपको लेना है तो इसका प्लान होता है $299 का। एक इमेज के अप्रॉक्स $2.5 यहाँ पे है। और इस तरह से जो है आप इमेज 50 इमेज होती है या 350 इमेजेस होते हैं, उनके चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, और साइजेस का पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे बिग, मीडियम और स्मॉल यानी 3 साइज के अंदर ये अवेलेबल है। फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो सबकी ये जेपीजी फॉर्मेट है। तो ये तो हो गया
कि इस तरह से मतलब कोई सी भी अगर इमेज आपकी होती है, उस इमेज को ये तो किसी और दूसरे पर्सन ने इसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं और उसका वो चार्ज पे करते हैं, और इनकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपने इसमें सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, और आपके इसमें जो है $2.5 की पेमेंट उनके उसमें से डिडक्ट कर ली जाती है। यानी वो पेमेंट करते हैं तभी इनकी सॉफ्ट कॉपी मिलती है, अदरवाइज उनको ये कॉपी नहीं मिलती है। अगर आप इसको ओरिजिनल देखते हैं तो इसमें इस तरह से जो है वाटरमार्क आता है, और अगर जूम करके भी अगर आप देखते हैं इसको पूरी स्क्रीन पे तो इस तरह से इसमें जो है वाटरमार्क आपको देखने को मिलता है। तो ओरिजिनल पिक्चर जो है ये नहीं होती है, इसमें कहीं ना कहीं वाटरमार्क होता है, तो इस वजह से इनको ओरिजिनल पिक्चर और हाई डेफिनेशन में चाहिए, तो उनको ये जब तक पे ही नहीं करेंगे जब तक वो इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया ये शटरस्टॉक का जो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि इस तरह से इमेज आप सर्च करेंगे, और सर्च करने के साथ ही जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको जितना पैसा पे करेंगे उतनी ही इमेजेस के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो शटरस्टॉक हो गया कि आप इसमें अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट होता है, अगर आप जैसे मैं यहाँ पे मेरे जो प्रोडक्ट है ब्रास के, अगर मैं जैसे यहाँ पे ब्रास की बकेट, ये मैं ब्रास के बकेट सर्च करता हूं, तो यहाँ पर अगर आपको कोई ब्रास की जो बकेट होती है, यानी आप देखेंगे अलग अलग तरह की इसमें बकेट आ रही है, तो यहाँ पर और कोई हाई डेफिनेशन की इमेजेस की अगर आपको ज़रूरत होती है, तो मेरे पास भी जैसे काफ़ी प्रोडक्ट ब्रास के हैं, तो यहाँ से ये वाली चीज़ें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे ये वाली ब्रास की बकेट है या कोई सी भी, तो उसके आपको चार्जेस पे करने होंगे। जैसे ये वाली मैं इमेज लेता हूँ और अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो इसके भी आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे अलग अलग सही यहाँ पे चार्जेस हैं, वही जो मैंने आपको बताए थे 1.63, और इसके ईयरली मंथली जितनी इमेजेस आप लेते हैं उस हिसाब से इसके चार्ज आपको पे करने होते हैं। और अगर आप इसकी इस तरह से साइज में देखते हैं जूम करके, तो यहाँ पे आपको बुकमार्क इसमें देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी छोटी साइज में होता है, हाई डेफिनेशन के लिए आपको वो जो है इसमें पे करना होता है, तब जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि यहाँ पर अब आपको इसमें अपलोड करनी है वो इमेज, तो इसके लिए शटरस्टॉक का ही एक यहाँ पे होता है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। तो शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गेस्ट प्रोफाइल के अंदर, मैं जैसे दूसरा मेरा यूज़र है इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर जो होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे, तो इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन होता है, तो साइन अप में आप जाके एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के साथ ही अब यहाँ पर आप जो भी अपना नॉर्मल जो प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं, तभी जाके आप इसमें शटरस्टॉक का जो कंट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को जो फोटोज होती है उसको आप अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी अपलोड की है। तो इमेजेस अपलोड की है, उसका अपलोड करने का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले मैं अगर आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अपलोड करना होता है। जैसे आप अगर कंट्रीब्यूटर में लॉगिन करते हैं तो अपलोड का ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ अपलोड, तो और जैसे असिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो इमेज अब आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने अभी एक इमेज तैयार की थी, वही इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये वेडिंग क्लच के अंदर आप देखेंगे ये वाली इमेज मैंने तैयार की थी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, उस इमेज को अपलोड कर दिया। इमेज मेरी अपलोड हो गई है, और अपलोड होने के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आपकी पोर्टफोलियो होता है, इसके अंदर मैं पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। जैसे इसमें अभी सबमिट कंटेंट जो होता है इसमें दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट कंटेंट के अंदर वो चीज़ आ जाती है। आप देखेंगे सबमिट कंटेंट के अंदर वो चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको इसका कंटेंट आपको ऐड करना है। तो कंटेंट ऐड करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ होता है एडिट, ट्रिपल डॉट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ होता है एडिट का ऑप्शन। तो एडिट में जाके अब आपको क्या करना होता है, इस इमेज की आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या देंगे, जैसे मेरे स्टोर पे लाइव है तो मैं यहीं से इसी की डिस्क्रिप्शन ले लेता हूं जो मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, यहाँ से मुझे करना है, और इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ ही कैटेगरी आपको लेनी होती है कि कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे आर्ट में हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ, जो भी आपको इसके अंदर लेना है। तो अगर मैं जैसे फंक्शंस का इसमें है या नहीं है वो देख लेता हूँ। अगर कोई भी नहीं होता है तो आप मिसलिनियस भी इसके अंदर ले सकते हैं, और सेकंड कैटेगरी ऑप्शनल होती है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपको बाकी इसके अलावा अब आपको कीवर्ड आपको इसमें देने होते हैं।
तो कीवर्ड देने के लिए क्या आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलते हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप चैट जीटीपी जो होता है उसका भी आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। चैट जीपीटी को मैं यूज़ करूंगा इसके अंदर। जैसे चैट जीपीटी को मैं ओपन करके और वेडिंग कलर्स से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वेडिंग जो कलर्स होता है उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वेडिंग कलर्स कीवर्ड्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वेडिंग कलर्स से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होते हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसमें आपको शटरस्टॉक के अंदर कम से कम 7 कीवर्ड आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ से मैं जैसे फर्स्ट नंबर का कोई सा भी ये वाला कीवर्ड मैंने ले लिया, जैसे यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के साथ ही इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर का जो होता है इसमें कीवर्ड आपको यहाँ पेस्ट करना, फिर कोमा के साथ कोमा यहाँ पे साइन दे देनी है। एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो गया और इसके साथ जो दूसरा कीवर्ड है वो भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ से दूसरा ये मैंने लिया। कम से कम आपको 7 कीवर्ड इसी तरह से लेने हैं। बिना 7 अगर कीवर्ड आप नहीं लेंगे तो आप इसमें जो है वो प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर पाएंगे, इमेज को। अब लास्ट का रहता है 7 नंबर का मेरा जो है, ये 7 नंबर का भी मैंने यहाँ से कॉपी और ये मैंने कर दिया इसमें पेस्ट। तो मैंने 7 कीवर्ड इसके अंदर यहाँ पे एंटर कर दिए और एंटर करने के साथ ही मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे देखें इनवैलिड कीवर्ड्स, यानी इनवैलिड कीवर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव करना होता है। तो इसकी जगह आपको इनमें से जो भी आपको लेना होता है, जैसे कोई सा भी आप ले सकते हैं रेंडमली। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने के साथ ही अब मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट से पहले आपको सेव करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के साथ अगर किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आती है, आप देखेंगे एरर यहाँ पे किसी तरह की नहीं आई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो मैंने इमेज यहाँ पे अभी डाउनलोड की है इसमें अपलोड की है और अपलोड करने के साथ ही अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इमेज जो है उसको सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के साथ ही क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो के अंदर है, ये अभी पेंडिंग के अंदर 2 है। 2 का मतलब आप देखेंगे एक ये वाली मेरी पेंडिंग चल रही है और इससे पहले मैंने जो एक इमेज और अपलोड की थी वो भी मेरी पेंडिंग के अंदर है। तो ये अभी पेंडिंग है और जैसे ही अगर आपकी वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई के अंदर क्या होता है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो रिसेंटली रिव्यू, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी जो इमेजेस थी, आप देखेंगे कि शटरस्टॉक पे मैंने इससे पहले ब्रास की जो मिनी बकेट होती है उसकी इमेज को अपलोड किया था और यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4 मैंने नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूँ तो 4 इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की थी। उसमें से एक इमेज को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है और 3 मेरी ऐसी इमेज है जो कि शटरस्टॉक पे अपलोड जो होती है यानी एलिजिबल है वो फॉर डाटा लाइसेंसिंग जो होता है इसमें लाइसेंस के लिए। और जब भी कोई कस्टमर इस पे शटरस्टॉक पे विजिट करेगा और ब्रास की बकेट सर्च करेगा तो उस केस में मेरी ये जो इमेजेस जो हैं जो कि एलिजिबल है वो सर्च के अंदर आएगी और सर्च के अंदर आने पर उसको जब डाउनलोड करेंगे तो जो चार्जेस अभी मैंने आपको दिखाए थे वो चार्जेस इसके अंदर पे करने होंगे और वो जब चार्ज पे कर देगा तभी इसकी जो हाई डेफिनेशन की जो इमेज होती है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे इस इमेज पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे प्रीव्यू अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इमेज का प्रीव्यू यहाँ पे मैं जैसे करके क्लिक करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से ये शटरस्टॉक पे जो है आपका व्यू देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पर इसकी कंप्लीट जो हो जाती है, यानी अभी ये मेरी एलिजिबल है और इसके बाद में सेकंड स्टेप इसकी और भी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबल होती है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको लिस्टिंग, जैसे ये वाली शटरस्टॉक की थी ये एलिजिबल है और ये वाली नहीं है। तो इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊंगा तो इस प्रीव्यू के अंदर किसी भी तरह का कोई भी वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि शटरस्टॉक में जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। इस तरह की जो इमेज आप इसमें एलिजिबल नहीं है।
यानी कि अब इसके लिए दूसरी इमेज है, जैसे ये वाली इमेज है, अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला प्रीव्यू आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसमें जो है वाटरमार्क आता है। और वाटरमार्क आने के साथ ही जितनी इमेजेस आप अपलोड करते हैं और अपलोड करने के साथ ही वो सारी की सारी इमेजेस जो इसमें रिव्यू होता है, और रिव्यू होने के बाद में जब वो एलिजिबल हो जाती है, तो एलिजिबल होने के बाद में आप अपने जो प्रोडक्ट की इमेज होती है उससे भी आप अपना पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं पे कोई शिपिंग नहीं करनी होती है, केवल इमेजेस जो होती है वो हाई डेफिनेशन की होनी चाहिए, और कम से कम जो होती है कि मिनिमम साइज नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें इसका इमेज का भी क्राइटेरिया है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इसके इमेज का जो क्राइटेरिया होता है या कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेट है। इसके साथ आप वीडियोस भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, यानी वीडियो अपलोड करने का क्या प्रोसेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि इसमें जो आपका अर्निंग जो होता है, आप अर्निंग पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपका अर्निंग देखेंगे। जैसे कि मैं अगर माई अर्निंग की समरी बताऊं तो यहाँ, क्योंकि मैंने अभी ये अपना अकाउंट हाल ही में स्टार्ट किया है, मैंने अपना शटरस्टॉक पे जो कंट्रीब्यूटर के अंदर है, अभी 2 दिन ही हुए हैं मुझे अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए, और मैंने अभी इमेज इस पे अपलोड करना स्टार्ट किया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि इसके लिए आपको अकाउंट जो होता है, यानी आपकी अकाउंट की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको जो बैंक का अकाउंट होता है आपका, उसमें आपको जो पेमेंट आती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट का जो मेथड होता है, या तो आपका पेपल के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, और पेपल के अंदर नहीं होता तो पेयोनियर के अंदर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। इन दोनों में से जो प्लेटफॉर्म या तीसरा इन्होंने ये दिया है स्क्रिल का भी होता है, तो मेरा यहाँ पे पेपल के अंदर भी अकाउंट है और पेयोनियर पे भी मेरा अकाउंट है। तो पेपल पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पेयोनियर जो होता है, पेयोनियर पे मेरा अपना अकाउंट जो है लॉगिन मैंने कर रखा है, और वहाँ से मुझे अप्रूवल मिला हुआ है। तो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए दोस्तों आपको पेयोनियर और पेपल इस पे आपका अकाउंट होना कंपलसरी है, बाकी इसके बिना आपको पेमेंट इसमें रिसीव नहीं होगी। और इसमें मिनिमम जो पेमेंट होता है $25, यानी कि आपने की जो भी इमेजेस आप इसमें अपलोड करते हैं, और इमेज अपलोड करने के साथ ही अगर जब वो $25 कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंप्लीट होने के बाद में आपको जो ये अकाउंट आप सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट का मेथड, या जैसे पेयोनियर पे है या पेपल पे है, स्क्रिल पे है, तो जिस पे भी होगा उसके अंदर आपकी ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सेटल होगी, जिस किसी भी बैंक में आपने इसको लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो प्रोसेस हो गया कि इस तरह से। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पेमेंट आपकी नहीं आएगी, इसके लिए आपको इन पे अपना अकाउंट बनाना होगा। तो ये चीज़ तो हो गई। वापस मैं अब आपको अपनी पोर्टफोलियो के अंदर मैंने दिखा दिया था, और इसी के अंदर जैसे मैं अभी पेंडिंग जो कंटेंट होते हैं उसमें मैंने दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इमेजेस अपलोड की थी, ये दोनों अभी इमेज पेंडिंग है। इसके साथ बाकी की और भी इमेजेस मैं इसके अंदर अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के साथ ही अब इसमें बाकी की जो नेक्स्ट जो स्टेप होती है, यानी अपनी कैटलॉग को किस तरह से आप इसमें अपलोड करेंगे। जब आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है, यानी कि आप जो इमेजेस इसके अंदर यहाँ पे एलिजिबल इस तरह से हो जाती है, उसके बाद आप अपनी जो इमेजेस होती है उससे आप अर्न कर सकते हैं, यानी पैसा इसमें से आप अर्न कर सकते हैं। तो मेरी जो इमेजेस हैं, आप देखें एक इमेज को छोड़ के बाकी ये तीनों इमेजेस जो होती है वो अर्निंग के लायक है। यानी इससे जो है जब कोई भी कस्टमर यहाँ पे विजिट करेगा, डाउनलोड करेगा, तो इसकी अर्निंग मेरे उसके अंदर जो मेरा अकाउंट मैंने अभी आपको दिखाया था पेयोनियर का, उसके अंदर इसका पेमेंट यहाँ पे सेटल होगा, वो भी $25 कंप्लीट होने पर। तो ये शटरस्टॉक की दोस्तों ये मेरी पहली ही वीडियो थी, और इसके अलावा बाकी की जो वीडियोस होगी मैं अपने नेक्स्ट जो अपडेट होगा इसका अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका दूंगा, और इसकी अर्निंग कितनी होती है, किस तरह से इसमें ट्रैफिक आता है, और किस तरह के जो होती है कि आपको डाउनलोड करने के साथ इसमें एक लास्ट का जो प्रोसेस रहता है मार्केट प्लेस कैटलॉग का, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अपडेट दूंगा। क्योंकि ये भी थोड़ा सा आज ही मेरे को यहाँ पे अपलोड की है, और अपलोड करने के साथ ही आज नहीं, मैंने कल अपलोड की थी, जिसका कि अप्रूवल आज मिला है। तो ये विदिन 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो बाकी की जो इमेजेस होती है उसका भी अप्रूवल मिलने के बाद में मैं इस वाली जो स्टेप होती है मार्केट प्लेस कैटलॉग की, ये मैं इसकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।